अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम टॉपिक जमनाई पे, जमनाई असेंडेंट में अगर सन एक्वेरियस का होगा तो सन एक्वेरियस से आपकी शादी की एज क्या हो सकती है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर जमनाई असेंडेंट में सन आपका एक्वेरियस का हो तो शादी की एज 22 एज की उम्र में आपकी शादी हो जानी चाहिए। अगर 22 एज में आगे शादी नहीं होती तो आपको चाहिए कि अपने करीबी किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी हेल्प लें कि जमनाई असेंडेंट में सन एक्वेरियस का हो तो उसकी शादी की एज 22 बनती है। शादी के लिए हम बेशुमार चीज़ें देखते हैं, उसके लिए एक स्पेशल चार्ट D9 चार्ट होता है, उसे भी हम देखते हैं। वो भी इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि D9 चार्ट से कैसे शादी को देखा जाता है। लेकिन ये स्पेसिफिक एक हारस्कोप बनता है जिसको नवांशा भी कहते हैं, डी चार्ट होता है, उसे शादी के लिए देखा जाता है। हमारे यहाँ बहुत गलतफहमी है कि D9 को हम बेशुमार चीज़ों के लिए देखे जाते हैं, वो स्पेसिफिक शादी के लिए देखा जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला वो जो एस्ट्रोलॉजर भाई हैं उनके लिए मैं D9 से हम शादी को सिर्फ देखते हैं और उसको किस तरह देखते हैं मैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। आज हमारी जमनाई की आखिरी एपिसोड थी कि जमनाई असेंडेंट में सन अगर एक्वेरियस का होगा तो आपकी शादी की एज 22 होगी। 22 एज में आपकी शादी हो जानी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप अपने करीबी किसी एस्ट्रोलॉजर से हेल्प ले सकते हैं। मेरा पेज है सलीम समी, उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम कैंसरिंग पे बात करेंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।